दर्शकों, राधे राधे। जय श्री कृष्ण, जय धन्वंतरी। सभी दर्शकों, साधक साधिकाओं व सर्वसामान्य लोगों का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल, जिसका नाम है रहस्यमयी प्राचीन विद्या, जो कि यूट्यूब की दुनिया में एकमात्र सा मायावी तांत्रिक चैनल है। मेरे पास अभी मैं किसी सज्जन ने कई दिनों से, मतलब कई महीनों से रिक्वेस्ट कर रहे कि सर पाइल्स के ऊपर आप वीडियो बनाएं। चलो कोई बात नहीं, मैं आज पाइल्स के ऊपर अभी मैंने वीडियो छोड़ा भी नहीं है, तो आज हम पाइल्स के बारे में बात करते हैं। इधर उधर की बात ना करते हुए धन्वंतरी भगवान के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम करते हुए कार्यक्रम का श्री गणेश करते हैं। ये वो धन्वंतरी जो समुद्र मंथन में देखो 14 रत्न निकला था, तो उनमें से एक है धन्वंतरी, है ना, जिसमें जो है कलश निकला था। तो 14 रत्न में से जो अमृत कलश जो निकला था वो धन्वंतरी भगवान हाथ में लेकर के प्रकट हुए थे। तो उन्हीं धन्वंतरी को प्रणाम करते हुए आइए कार्यक्रम का श्री गणेश करते हैं। और आज का जो टॉपिक है मेरा, जो बवासीर के जो मरीज है, जो बीमार है, ये अंदरूनी भी होता है, बाहर का भी जो होता है, जो मस्से वगैरह जो होता है, किस वजह से होता, क्या कौन से खान पान के गलती से किया, क्या करने से ये होता है, क्या करने से नहीं होता, उन सभी बातों को तो अभी छोड़े, क्योंकि इतना टाइम नहीं है। तो मैं सिर्फ डायरेक्टली मैं इलाज के बारे में बताऊंगा। मैं देखो, ये बवासीर से पीड़ित होने पर गुदा के अंदर या बाहर हिस्से में जो है मस्से बन जाते हैं, राइट, और नसों में सूजन आ जाता है। कभी कभी इन मस्सों से खून भी निकलता है, जिसे खूनी बवासीर कहते हैं, जिसकी वजह से क्या है कि मरीज को जो बहुत तेज दर्द का सामना करना पड़ता है। तो इस बीमार के कारण देखो, उठने बैठने, चलने फिरने, अपने दैनिक जीवन के कामों को करने तथा खास करके मल त्याग करते समय दर्द का सहन करना पड़ता है। अब ये तो बेचारा जिसको हुआ वो जानता। तो ये कोई बड़ी या गंभीर बीमारी नहीं है। अब डॉक्टर लोग जो लोग डराते हैं, ऐसे डरने की कोई बात नहीं, ऐसे कोई गंभीर बीमारी नहीं है। अगर शुरुआती स्टेज में ही इसके लक्षणों को पहचान कर सही इलाज कराया जाए ना, तो बहुत ही कम समय में इससे छुटकारा पाया जा सकता है। लेकिन ज़्यादातर लोग शुरुआत में ही इसे नज़रअंदाज कर देते हैं। अरे कुछ नहीं है, नॉर्मल है, मामूली है। तो मामूली आगे जाकर के बहुत बड़ा भयंकर रूप लेता, ऑपरेशन तक करने का नौबत आ जाए, तो जिसके कारण ये बीमारी गंभीर रूप धारण कर लेती है। तो इसकी गंभीरता के साथ मरीज की जो परेशानियां भी कई गुना बढ़ जाती है। तो ये बीमारी किसी भी इंसान को प्रभावित कर सकती है। मैं सोचना भाई मेरे को नहीं होगा। तो इस वीडियो के माध्यम से, जो ऑडियो रूपी जो वीडियो है, मैं जो आयुर्वेदिक दवा का मैं यहाँ पर मैं जिक्र करूँगा। कुछ मैं नाम यहाँ पर लूँगा जो आजमाइश की हुई है। बाकी जो मैं बनाता हूँ वो इन्हीं दवाओं को मैं मिश्रण करता हूँ, और साथ ही साथ और भी है जो मैं यहाँ नहीं बताऊँगा। अब आम लोग समझ ही नहीं पाएंगे, बाकी के जो फ्रॉड लोग इसका फ़ायदा उठाएंगे, तो इसलिए मैं नहीं बताऊँगा। कुछ मेन चीज़ें जो है वो मैं बताऊँगा, ठीक है। बाकी जो मैं बनाता हूँ, जिस पद्धति से मैं बनाता हूँ, उसमें क्या क्या मिलाता हूँ, क्या नहीं मिलाता हूँ, वो मैं पूर्ण जानकारी में नहीं दूँगा। और क्यों नहीं दूँगा, समझदार को भाई क्या काफ़ी है, समझ जाओ, ठीक है। पहले नंबर में देखो, इसका देखो कोई साइड इफेक्ट नहीं। एक आता है हमारे आयुर्वेद में कांकायन बट्टी, अदरक पिपली की जड़ी, ठीक है, और हरित की को मिला करके ये बनाया जाता है, ठीक है ना। उसमें मात्रा, डोज वगैरह सब कुछ वो करना होता है सेट। तो बवासीर से जो पीड़ित होने पर देखो, गुदा के पास की जो नसों में खून जमने लगता है। नियमित रूप से देखो, अभी जो मैंने बताया ना कांकायन बट्टी, इसका नियमित रूप से सेवन करोगे, जो घर में नहीं बना सकते उनके लिए मैं बता रहा हूँ, दवा का नाम बता रहा हूँ मैं। गुदा की नसों का खून का जमना ठीक होने के साथ साथ बवासीर के कारण तुम्हारे जो उत्पन्न दर्द और सूजन ये भी दूर हो जाता है। और इसके अलावा ये भूख भी बढ़ाएगा तथा कब्ज को दूर करने का भी ये काम करता है, जिससे बवासीर के लक्षण कम हो जाएंगे। एक तो ये तुम्हारे कांकायन बट्टी, इसका सेवन कर सकते हो। लेकिन तुम्हारे जो नज़दीकी जो वैद्य है या डॉक्टर जो भी है,
उनसे एक बार जो है सलाह परामर्श जो है उनसे ले लेना कि हम सेवन करें या ना करें। ठीक है। अब दूसरे नंबर में आता है देखो त्रिफला। ये बहुत अच्छी चीज़ है त्रिफला। बवासीर के लक्षण को दूर करने वाली खास आयुर्वेदिक दवा में जो अभी मैंने नाम लिया त्रिफला का एक नाम ये भी शामिल है। देखो ये दवा पीपली, अरहर की, गुगल, विभूति और आंवला जैसी जड़ी बूटियों का मिश्रण से निर्मित होती है। तो इसका सेवन करने से बवासीर के कारण गुदा में जो पैदा हुआ जो दर्द है, सूजन है, वो खत्म हो जाता है। साथ ही साथ इन्फेक्शन की जो जितनी भी संभावना है वो कम हो जाती है। आंत में, लीवर में जो भी इन्फेक्शन है, जो भी वायरस, कीटाणु वगैरह जो सब खत्म कर देता है। ठीक है। बवासीर यानी कि पाइल्स से पीड़ित देखो उपचार के लिए बहुत अच्छी आयुर्वेदिक दवा के तलाश में है। तो देखो डॉक्टर के सलाह परामर्श से इसको जो है लेना। देखो एक और मैं बताऊं, तीसरे नंबर में आता है देखो अंजीर। अंजीर देखो पेट से जुड़े जितनी भी बीमारी है, जो जितने भी विकार हैं, विकारों को नष्ट करने के लिए और इसके अलावा बवासीर के लक्षण को ख़त्म करता है ये अंजीर। इसके सेवन से पाइल्स के कारण उत्पन्न दर्द, जलन, खुजली काफ़ी हद तक ये खत्म हो जाती है। इतना ही नहीं कि अंजीर खाने से पाचन तंत्र ठीक हो जाता, मजबूत हो जाता, स्ट्रांग हो जाता, इसलिए खाया करो। एवं पाचन से संबंधित जो जितनी भी समस्या, जैसे कि पेट में गैस बना, बहुत से लोगों को पेट में गैस बनता, दर्द के मारे वो चिल्लाता रहता, खाना हजम नहीं होता, पता नहीं खाया पिया, है ना, समय पर सोच नहीं जाते, मतलब आउटसाइड, तो ये भी सब दूर हो जाते हैं। इसलिए अंजीर को पानी में भिगो करके रोज़ खा सकते हो। देखो चौथे नंबर में आता है तुम्हारा मंजिष्ठा। रक्त की जो गंदगी साफ करने के लिए ये सबसे बेहतरीन आयुर्वेदिक औषधि है ये। इसका देखो उपयोग बवासीर के अलावा देखो कैंसर, किडनी स्टोन, दस्त और पेचिश की समस्या को, जैसे लूज मोशन वगैरह, इन सब को दूर करने के लिए भी जो है किया जाता है। देखो मंजिष्ठा में ना ट्यूमर नष्ट करने वाले तथा ऊतकों को सिकोड़ने के गुण मौजूद होते हैं। बड़े से बड़े घाव को मंजिष्ठा आसानी से ये भर देती है। इसके अलावा बवासीर में खून के थक्के के जो गांठ के रूप में जो देखने को मिलते हैं, मंजिष्ठा के सेवन से ये जल्दी ही नष्ट हो जाते हैं। इसके अलावा ये ब्लड प्रेशर भी सामान्य रखने में मदद करती है। तो इसलिए मंजिष्ठा का पाउडर, काढ़ा या पेस्ट का सेवन कर सकते हो। ठीक है। आगे चलने के क्रम में एक और वनस्पति का नाम बताऊंगा जिसे कहते हैं हरित की। आंवला जब त्रिफला बनाते तो इसको भी समावेश करते हैं। हरड़, बहर, आंवला, ये तीन का मिश्रण से त्रिफला बनता है, वो समभाग में लिया जाता है बराबर मात्रा में। देखो हरितकी की बात करते हैं। हरितकी को आयुर्वेदिक औषधियों में सबसे गुणकारी औषधि माना जाता है। ये कायाकल्प, बुढ़ापे को नष्ट करने वाला, सर्वव्याधि विनाशनम रसायनम में एक नाम हरितकी का भी आता है। देखो ये पाचन संबंधी बीमारियों को ठीक करने के लिए सदियों से उपयोगी है। कब्ज पर लगाम लगाए तो यह मल त्याग के दौरान होने वाले दर्द को कम करता है और प्रत्यक्ष रूप से मस्सों को कम करने में ये सहायक होता है। इसके अलावा बवासीर को ठीक करने के अलावा हरितकी का इस्तेमाल दूसरी बीमारियों में भी जो है सेवन किया जाता है, जिसमें जैसे कि शरीर की कमजोरी को दूर करना, डायरिया को नष्ट करना, गैस और कब्ज से राहत दिलाना आदि शामिल है। इसकी बहुत बड़ी महिमा हरितकी आयुर्वेदिक पद्धति से इस रसायन के रूप में भी हम इसे सेवन कर सकते हैं। ये बहुत ही जो है गुणकारी ये दवा है ये। ठीक है ना। कहते हैं कि एक बार जो है माता माँ रुष्ट हो सकती है, लेकिन पेट में गया हुआ हरित जो है कभी भी कुपित नहीं होता, मतलब फायदा ही देता है। एक और चीज़ है जिसको कहते हैं सूरन। बवासीर में गुदा में फोड़े हो जाते हैं, राइट, जिसके कारण मलत्याग करने में क्या होता है, असहजता होती है। विशेषज्ञ के अनुसार सूरन खूनी बवासीर में बहुत फायदेमंद होता है। तो ये कब्ज की शिकायत को दूर करता है, जिसमें बवासीर के बढ़ने का खतरा कम हो जाता है। पेट में कीड़े पड़ने पर भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। पेट के जो कीड़े को ये मार देता, ख़त्म कर देता है, नष्ट कर देता है। मल द्वार से अगर खून निकलता है, गुदा क्षेत्र में खुजली होता है, तो ये सूरन का इस्तेमाल करने से वो सब इससे जड़ से मतलब ख़त्म हो जाता है। इसके अलावा एक नाम भाई आप लोगों ने सुना भी होगा, मेडिकल स्टोर में मिल जाएगा, अर्शकल्प। ये ओनली ऑन ये पाइल्स की बीमारी यानी कि जो
बवासीर के जो मरीज उन लोगों के लिए ये एक अर्शकल्प आता है। बवासीर के लिए अर्शकल्प बहुत ही अच्छा आयुर्वेदिक दवा है। बाज़ार में देखो पतंजलि का ले लो या डाबर का किसी भी कंपनी का ले सकती हो। अर्शकल्प बटी नामक टेबलेट आता है, उसका इस्तेमाल कर सकती है। दोनों ही कंपनी देखो अच्छी है, चाहे पतंजलि का ले लो चाहे उसका ले लो डाबर का, ठीक है। इसमें एंटी फंगल गुण मौजूद होते हैं जो बवासीर का इलाज करने के लिए एक बेहतर विकल्प साबित होते हैं, ठीक है। ये तो मैंने बता दिया कि अभी 5-6-7 मैंने दवाओं का नाम बताया जो तुम लोग घर में नहीं बना सकते, तो ऑलरेडी जो बनी बना जो रेडीमेड जो मार्केट से ला करके इसका सेवन कर सकते हो, ठीक है। आप लोग अगर नहीं बना सकते हो तो ये मार्केट से नज़दीकी मेडिकल स्टोर से ये जो भी मैंने 6-7 दवाओं का जो नाम बताया सेवन कर सकते हो, परहेज वगैरह करना। और इसके अलावा अगर आप लोग चाहते हो कि सर आपके माध्यम से बनाई हुई, क्योंकि मैं तो देखो अब ये जो इसमें बताया मैंने 6-7 तरह की जड़ी बूटी, ये तो नॉर्मली मैंने बताया, लेकिन जो मैं बनाता हूँ वो अलग मेरा प्रोसेस होता है कि ताज़ी वनस्पतियों के माध्यम से मैं दवाओं का जो है आयुर्वेदिक दवाओं का निर्माण करता हूँ, वो भी ओनली ऑन सिर्फ ऑर्डर पर। ऐसा नहीं कि मैं बना के रखता हूँ, पहले ऑलरेडी मैं बना के रखा हूँ और कोई ऑर्डर दिया तो उसके एड्रेस पर भेजूँ, नहीं। मेरा सिद्धांत ये कि भोजन गरम गरम ताज़ा ग्रहण करना चाहिए, बासी भोजन नहीं, बुद्धि भी भ्रष्ट हो जाती है। तो उसी तरह जो दवा है वो भी ताज़ी बनाया जाए ताज़ी वनस्पति के माध्यम से, तो भाई उसकी तो फिर होड़ ही नहीं है। हाथ क्या चमत्कार देखने को मिलता है, तो ऐसा तो बहुत दुर्लभ ही मिलता है, ऐसा कौन बना के देता है। तो मैं कभी भी मार्केट से पंसारे के यहाँ से रूखी सूखी पता नहीं कितने महीने साल पुरानी जड़ी बूटियों को ला करके दवाओं का निर्माण में नहीं करता। जो मुझे चाहिए, पहाड़ पर्वतों में जाता हूँ, मेहनत करता हूँ, ठीक है, और मैं ला करके उन जड़ी बूटियों का उन्हीं के सोरस से और उन्हीं के पंचांगों को छाया में सुखा करके मैं दवाओं का निर्माण करता हूँ। हाँ, बाकी जैसे कोई सूखी दवा है जैसे अश्वगंधा, नागौर, ये वो, हाँ, विधारा, हाँ, ये मैं पंसार के यहाँ से ले आता हूँ, इसमें ये तो कोई दिक्कत नहीं। तो जाते जाते निष्कर्ष कंसोलेशन सुनिए आप कि पाइल्स कब्ज के कारण होता है, ठीक है। ये क्यों होता है? कब्ज के कारण होता है। अगर हम अपने खान पान और लाइफस्टाइल में सकारात्मक बदलाव लाते हैं ना, तो इसके लक्षण भी कम होने लगते हैं। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? पर्याप्त मात्रा में पानी पीना चाहिए, पर वो पानी भी शुद्ध होना चाहिए। अपने डाइट में फाइबर से भरपूर चीज़ों को शामिल करना चाहिए तथा रोजाना सुबह और शाम हल्का फुल्का क्या कि व्यायाम करना चाहिए। हो सके तो प्राणायाम भी करें, जो प्राणायाम करने से 72,000 नाड़ियों की शुद्धि होती है, आयु भी बढ़ जाएगी, कोई रोग व्याधि नहीं होंगी। लेकिन अगर ऐसा करने के बाद भी बीमारी में कोई बदलाव नहीं आता है, तो जो अभी मैंने ऊपर बताया उन दवाओं का सेवन करें, और मेरे द्वारा भी मंगवा सकते हो, ऑर्डर दे करके बनवा सकते। मैं बना के मैं नहीं रखता हूँ, ये पहले बता देता हूँ। तुम ऑर्डर दोगे, तुम्हारे पैसे से तुमको बना करके तुम्हारे एड्रेस पर भारतीय डाक विभाग के थ्रू स्पीड पोस्ट से तुम्हारे पते पर भेज दिया जाएगा। अपना पैसा मैं नहीं लगाऊंगा, ठीक है ना। और दवा के लिए जो पेमेंट देते हो, ये पत्थर की लकीर है, तुम्हारा पैसा कहीं आने जाने वाला नहीं है, कोई नुकसान नहीं है। दवा के लिए तुमने दिया है तो दवा तुमको मिलकर ही रहेगा, ठीक है। तो ये जो भी दवा बताया इसका इस्तेमाल करें। फिर भी भैया फ़ायदा नहीं होता है तो भाई लेज़र सर्जरी, ये बवासीर का इलाज कराना चाहिए। लेज़र सर्जरी के जरिए बवासीर को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म किया जा सकता है। तो ये जो है बवासीर के इलाज का सबसे आधुनिक और उन्नत तरीका है। तो ये ओपन सर्जरी से कई गुना बेहतर होता है। चलो मैं बता देता हूँ कि ये लेज़र जो सर्जरी, यदि भाई आपको बवासीर के उपचार से, खैर छोड़ो अब समय इतना है नहीं, पर जिनको दवा अगर बनवाना चाहे ऑर्डर देकर वो बनवा सकते हैं, ठीक है। तो मैंने बता दिया। और खान पान का विशेष ध्यान रखें। ये ऊटपटांग चीज़ लोग जो खाते हैं, देखो कब्ज़ की होता है। हम दुनिया भर के जंक फूड वगैरह खाते हैं, बर्गर, पेटी, चाउमीन, मोमोज, ये पता नहीं कौन कौन सा, भाई नाम तो पहली बार सुनने को मिल रहा है।
भाई मैंने तो देखो जब से पैदा हुआ अब इतना बड़ा हुआ आज तक ये चीज़ खाया नहीं, पर एक दिन किसी के देखा देखी मैंने भी खाया। भाई हम भी ठूस के देख लेते हैं कि ये बर्गर क्या होता है, पीटीज क्या होता है, चाउमीन क्या होता है, मोमोज क्या होता है। हाँ मोमोज तो खैर मैं जानता था, हमारे यहाँ लोग बनाते हैं। चाउमीन भी जानता हूँ, जो घर में बना के जो मार्केट का तो मैंने आज तक खाया नहीं, जो घर में बनाते हैं हम मैदा को, वो हालांकि चाहे वो घर का हो चाहे बाहर का, वो नुकसान तो करता ही है, अनहेल्दी। तो ये इन चीज़ों से बचे। इसके अलावा चाय कॉफ़ी इन चीज़ों से बचे, ड्रिंक से बचे, है ना। और तली हुई जो जो जिसमें ज़्यादा गर्म मसाला वगैरह होता है, तली हुई चीज़ें, इन चीज़ों का परहेज करें तो ऑटोमेटिकली यार ये ठीक हो जाएगा। ठीक है ना, चाहे तुम दवा खाओ या मत खाओ, योग व्यायाम प्राणायाम करो या मत करो। अब परहेज है नहीं, तुम अब दवा भी खा रहे हो, योग प्राणायाम भी कर रहे हो और परहेज भी नहीं कर रहे हो, तो फिर आबेल मुझे मार वाली बात है। भाई खुद अपने पैर में कुल्हाड़ी मार रहे हो। तो इसलिए जब परहेज करते हैं हम, तो उनमें से मैं 50% में नहीं कहूँगा कि 80% बीमारी तो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगी। 80%, बाकी 20% तो फिर थोड़ी बहुत मेडिसिन वगैरह लेने से वो ठीक हो जाएगा। तो बस ये है कि अपने दिनचर्या का ध्यान रखें, खान पान का इस्तेमाल करें, विशेष करके परहेज तो होना ज़रूरी है। बिना परहेज के कुछ नहीं होता है। रूल इज़ द रूल, फॉलो, उस रूल का जो फॉलो करें, बिना देखो परहेज करे तो कुछ होने वाला नहीं है। तो कैसी लगी आज की ये जानकारी? कोई बात समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, या ईमेल के माध्यम से भी कोई सवाल जवाब है तो सवाल जवाब कर सकते हैं। और इसके अलावा आप लोग कौन सी बीमारी के बारे में इंफॉर्मेशन चाहते हैं, किस बीमारी किस टॉपिक के ऊपर आप वीडियो चाहते हैं, वो ज़रूर बताना। तो आज के लिए बस इतना ही। जय धन्वंतरि।